Hello viewers, welcome to my channel Heal and Peace Tarot and we are back with the monthly reading and I hope कि आप लोग सब सेट हो मे मंथ की मंथली रीडिंग सुनने के लिए। ठीक है, सो सारे जोडियक साइंस की मैं मंथली रीडिंग करूँगी एक बाय एक। एंड प्लीज़ आप ये मत कमेंट करना कि अगर सपोज मैं लिब्रा की वीडियो बना रही हूँ मैम जेमिनाई या कैंसर, एक एक करके मैं सारे वीडियोज़ बनाऊँगी बिकॉज आपको भी पता है कि पॉसिबल नहीं है कि सारे 12 के 12 जोडियक साइंस का वीडियो मैं एक ही साथ बनाऊं। तो ज़रूर मैं सारे जोडियक साइन के लिए वीडियो रिलीज़ करूँगी और 1 बाय 1 रिलीज़ करूँगी। ठीक है, सो आई नो आप मुझे जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हो, आप मुझे जिस तरीके से लव कर रहे हो, वैसे ही आप सपोर्ट करते रहो, वैसे आप लव करते रहो, क्योंकि आपका जो फीडबैक्स है जो मुझे मिलता है हर वीडियो में वो सच में मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और उसी के बेसिस में मैं अगले वीडियो में मैं कोशिश करती हूँ कि जितने भी आप मुझे फीडबैक देते हो उन सारे वीडियो वो सारे जो आपके फीडबैक है वो सारे वीडियोस में मैं इनकॉर्पोरेट करूँ और उसी हिसाब से मैं वीडियो को बनाऊँ। ठीक है, और उसी हिसाब से मैं और ज़्यादा वीडियो में अपना कार्ड्स लाने की कोशिश करो और ज़्यादा कार्ड्स यूज़ करने की कोशिश करो, जो आपको वो क्लैरिटी मिले, आपको वो गाइडेंस मिले। ठीक है, सो यस व्यूअर्स, जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू सपोर्ट माई चैनल। ठीक है, बिकॉज आप लोग करते आए हो, आई नो, जो ऑलरेडी मुझे देख रहे बहुत टाइम से, आप लोग ऑलरेडी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो और उसी के बेसिस में मैं ग्रो कर रही हूँ। और जब नए हो मैं आप लोगों की भी सपोर्ट एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करो। कुछ भी अगर पसंद नहीं है आप वीडियो में, प्लीज़ कमेंट एंड लेट मी नो। गाली वगैरह मत देना, बट येस कुछ भी अगर चीज़ें प्रेजेंटेशन हो या फिर वीडियो का लेंथ को लेके कुछ इशू है या फिर मेरे बोलने के तरीके में कुछ इशू है, देन डू लेट मी नो एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं वो उन सारे चीज़ों पे काम करूँ। ओके, थैंक यू सो मच माई लव्स, थैंक यू सो मच। आई रियली वॉन्ट टू थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट एंड येस गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग। तो जो ऑलरेडी मेरी रीडिंग को जानते हैं उनको पता है मेरी स्टाइल कैसा है। सबसे पहले मैं आपके पार्टनर की एनर्जी रीड करूँगी कि उनकी एनर्जी क्या है फॉर द मंथ ऑफ मे 2022 एंड ऑल्सो आउटकम क्या है इस कनेक्शन का। और मैं थोड़ा डिटेल में इस बार रीडिंग करने की कोशिश करूँगी सारे जोडिएक साइन की, बिकॉज ये मुझे फीडबैक में मिला था कि थोड़ा डिटेल में आप रीडिंग किया करो मैम। तो डेफिनेटली मैं जो आपकी रीडिंग जो है सारे जोडिएक साइंस के थोड़ी सी डिटेल में करने की कोशिश करूँगी। एंड yes, so let's not waste further time guys, let's get started with your reading for May 2022. हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम टू माय चैनल एंड लेट्स सी स्कॉर्पियो की जो आपका पर्सन है उनकी क्या एनर्जी है फॉर दिस कनेक्शन फॉर यू फॉर द मंथ ऑफ मे 2022। ओके, सो स्कॉर्पियो, लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल जो कार्ड्स आया है यहाँ पे वो है द 5 ऑफ wands कार्ड, उसके बाद आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, उसके बाद आया है किंग ऑफ रॉड्स कार्ड। ओके, सो 5 ऑफ wands, तो जो 5 ऑफ wands है, तो व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस इज कि हो सकता है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में स्कॉर्पियो किसी चीज़ को लेके कुछ अनबन हुआ है, बिकॉज 5 ऑफ wands इज द कार्ड ऑफ कन्फ्लिक्ट। जब दो इंसान के बीच में झगड़ा होता है या फिर दो इंसान के बीच में बहुत गंदी तरीके से बातचीत होता है तब भी जाके ये कार्ड आता है। ठीक है, तो हो सकता है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में कुछ तो झगड़ा हुआ होगा या फिर एक्सक्यूज में किसी चीज़ को लेकर आप लोगों के बीच में काफ़ी अनबन क्रिएट हुआ है, काफ़ी मिसकम्युनिकेशन क्रिएट हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकता है। 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड इज दैट कि अभी ये पर्सन जो है डेफिनेटली इस चीज़ पे काम करना चाहता है। अगर आप देख रहे हो ना ये पर्सन इसमें काम कर रहा है, तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है इस कनेक्शन पे भी काम करना चाहता है। जो भी मतलब इन्होंने डैमेज किया है ना, जो भी इन्होंने खराबी किया है इस रिलेशनशिप में, वो सारी चीज़ को सही करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद आया है किंग ऑफ रॉड्स, तो ये पर्सन अभी क्लियर है, इनको मतलब है ना ये पर्सन एक्शन लेने के लिए भी तैयार है। तो हो सकता है आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट भी हो सकता है स्कॉर्पियो, बिकॉज जिस तरीके से चीज़ें एंड हुआ है आप लोगों के बीच में या फिर जिस तरीके से चीज़ें आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था, तो हो सकता है इसके वजह से ये पर्सन के साथ आपका कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप लोगों ने बात ही करना बंद कर दिए थे। बट वॉट आई कैन से दिस पर्सन wants to fix थिंग, ये पर्सन जो भी इन्होंने खराबी की है ना, ये सारी चीज़ों को सही करना चाहता है। तो ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाहता है इस चीज़ को लेके। नेक्स्ट जो कार्ड आ रहा है एंश्योर, एम्बेरेस्ड एंड बोर्ड।
ठीक है। तो डेफिनेटली आई फील ये इंश्योर करना चाहते कि इस बार ये कुछ खराबी ना करे, मतलब जो भी इन्होंने, अगर आप कुछ इनको बोलोगे भी ना तो ये पलटा कुछ जवाब नहीं देने वाले, बिकॉज ये पर्सन को भी कुछ चीज़ों और खराब नहीं करना है, इनफैक्ट चीज़ों को सही करना है। तो ये अभी डेफिनेटली एम्बेरेस्ड है चीज़ों को लेकर, ठीक, काफ़ी एम्बेरेस्ड है अभी। बोर्ड, तो कहीं ना कहीं इनके आपके बगैर इस पर्सन का मन नहीं लग रहा है, ठीक है, बिकॉज इस रिलेशनशिप में आप जो हो स्पार्क हो, तो डेफिनेटली आपके बिना इस पर्सन को अभी मन बिल्कुल नहीं लग रहा है, और ये चाहते हैं कि आप और ये फिर से एक, मतलब फिर से ये कनेक्शन जो है फिर से सही हो जाए, फिर से पहले जैसा हो जाए, जो भी गिला शिकवा इन सबको भुला के फिर से आप लोगों के बीच में चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। तो यहाँ पे एम्बेरस का कार्ड है, ये भी बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा इनको शर्मिंदा है अपने जो भी इन्होंने हरकतें किया है। अगर इन्होंने आपको कुछ गाली भी दिया होगा, या फिर हो सकता है उन्होंने बहुत ही मतलब रूडली बात किया आपसे, अगर इन्होंने बहुत ही रूडली बात किया आपसे, इनको बहुत ही अभी उनको एम्बेरस फील हो रहा है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, अभी उनको वो गिल्ट, वो रिग्रेट फील हो रहा है, ठीक है। देखते और क्या फैक्टर्स है यहाँ पे। गेटिंग टू नो ईच अदर, तो ऑब्वियसली कम्युनिकेशन होगा। रिलीजियस फैक्टर, एज गैप, कास्ट और कम्युनिटी के लेके एक गैप मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अलग कास्ट हो गया, अलग कम्युनिटी हो गया, एज गैप हो सकता है, कुछ ऐसा चीज़ है जो बहुत हटके है सोसाइटी, नॉर्मल रिलेशनशिप से थोड़ा सा हटके है ये रिलेशनशिप, ठीक है। बहुत सारे फिनेंशियल स्टेटस में भी हो सकता है एक पर्सन जो है बहुत ही हाई रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे सोसाइटी में, उनके फैमिली जो है बहुत ही रिस्पेक्टेबल पोजीशन में है, स्टेटस उनके बहुत हाई है, ये भी हो सकता है। सो रिलीजियस फैक्टर यहाँ पे है। दूसरा जो यहाँ पे कार्ड आया है वो है द टेम्परेंस कार्ड। सो ये आउटकम ऑफ द कनेक्शन है कि आउटकम क्या रहेगा। टेम्परेंस कार्ड है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली डिवाइन जो है, यूनिवर्स जो है चीज़ों पे काम कर रहा है, कहीं ना कहीं यूनिवर्स उनको एहसास दिला रहा है कि उन्होंने इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इनको रेस्पेक्ट करना चाहिए अपने पार्टनर का। अब ये एनर्जी रिवर्स भी हो सकता है आपका ये एनर्जी हो, नॉट आपके पार्टनर का, ठीक है, बिकॉज इज अ जनरल रीडिंग। सो कहीं ना कहीं यूनिवर्स को अभी वो चीज़ें सॉर्ट आउट कर रहे हैं पीछे, आपके जो गार्जियन एंजल्स है वो आपके पर्सन को ये रियलाइज करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने आपको कितना हर्ट किया है। हैंग्ड मैन, सो ये पर्सन थोड़ा सा मुझे यहाँ पे कंफ्यूज तो लग रहा है मुझे, मतलब इनको समझ में नहीं आ रही ये आपको अप्रोच करे कि वेट करे कि आप कब इनको अप्रोच कर रहे हो, ठीक है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि क्या ये एक स्टेप आगे बढ़ा है आपकी तरफ, मतलब हालांकि इनको रिग्रेट तो है जो भी इन्होंने किया, ये शर्मिंदा है इन चीज़ को लेकर, बट फिर भी इनको थोड़ा डाउट है कि क्या इनको पहला स्टेप लेना चाहिए या वेट करे कि आप कब पहला स्टेप लेते हो इनके तरफ। पेज ऑफ सोर्ड्स, तो डेफिनेटली दिस पर्सन इज टॉकिंग यू, ये पर्सन बहुत ही स्टॉक करेगा, और आई थिंक बहुत इमेच्योर्ड लग रहा है मुझे आपका पर्सन, थोड़ा सा इमेच्योर्ड है, आप बहुत ज़्यादा मेच्योर्ड हो आपके पर्सन के कंपैरिजन में, बट ये पर्सन मुझे थोड़ा सा इमेच्योर्ड लग रहा है यहाँ पे। बॉटम ऑफ द डेक में पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो डेफिनेटली ये आपको वो ऑफर करना चाहते हैं, ऑफर ऑफ लव, ऑफर ऑफ कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको, बट थोड़ा मुझे यहाँ पे कंफ्यूजन लगता है। कुछ स्कॉर्पियो के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन आपको अप्रोच करे, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपका पर्सन कंफ्यूज ही रहे कि अप्रोच करना है कि आप उनको अप्रोच करोगे, ये भी हो सकता है कि आप ही उनको अप्रोच करो और फिर वहाँ से वो चीज़ों को आगे ले जाए। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन आपको खुद अप्रोच करेगा आपके लिए, जो भी उनको अपोलोजाइज करेगा, आपसे माफ़ी मांगे, सॉरी बोलेंगे कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है इन्होंने आपको, तो इस चीज़ को लेके वो सच में एम्बेरस्ड है। तो मुझे 50-50 चांस लग रहा है स्कॉर्पियो के, टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा फील नहीं आ रहा कि सारे लोग हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है अभी भी और 3 से 4 महीना लग सकता है, बिकॉज वो यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है, तो माइट भी जून महीने हो सकता है, जून महीने में आपके पर्सन आपको अप्रोच करे, बट कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है मई मंथ में ही आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे, आपसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जो भी प्रॉब्लम है। अगर रिलीजियस फैक्टर एक इशू है आपके आपके अगर मान लीजिए रिलीजन या कम्युनिटी या कास्ट या एज गैप एक इशू है, तो डेफिनेटली आपके पर्सन उस चीज़ को एक्सप्रेस करेंगे, कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए, मतलब कैसे घर वालों के सामने ये चीज़ें रखे जाए। तो आई फील कि जो भी प्रॉब्लम है ये पर्सन आपसे बात करेंगे, बट वो आई टोल्ड यू लाइक नॉट फॉर एवरी, लाइक भी 50% ऑफ द स्कॉर्पियो हो सकता है, 50% ऑफ द के लिए ये हो सकता है आप खुद उनको अप्रोच करो, ठीक है। अगर आपके एंड से गलती है तो मुझे लग रहा है आपको खुद अप्रोच करना चाहिए, और अगर आपके पार्टनर के एंड से गलती है तो मुझे लग रहा है आपके पार्टनर को अप्रोच करना चाहिए, उनको वो रियलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। सो एडवाइस कार्ड देखते अभी क्या आया है यहाँ पे। एडवाइस कार्ड आया सरेंडर योर फियर ऑफ चेंज। यस, सो कुछ भी चेंज, अगर कुछ चेंज हुआ ना, मतलब हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत इनसिक्योरिटी हो अपने पार्टनर को लेके कि
अगर इन्होंने आपसे मिसबिहेव किया भी है, अगर गलत से बात भी किया है, तो आप मत अप्रोच करो, ठीक है। बिकॉज ओवर हियर इज सरेंडर, मतलब आपको डर लगता है कि क्या अगर आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला गया तो ऐसा एक डर लगा रहता है। तो सरेंडर योर फियर ऑफ चेंज, ठीक है। अगर ऐसा होना है, जो आपको मिलना है वो आपको मिल जाएगा। यू हैव टू डोंट हैव टू बेग फॉर हैप्पीनेस, आपको अपनी खुशी के लिए किसी के सामने भीख नहीं मांगना है, ठीक है। सो एवरीथिंग इज डेस्टाइन्ड, ठीक है। तो जो चीज़ ऑलरेडी होना है वो होके रहेंगे। तो सरेंडर योर फियर ऑफ चेंज, ठीक है। तो आप बिल्कुल मत डरो, जो भी चेंज हो आ रहा है आपके लव लाइफ में, ट्रस्ट दैट इज़ फॉर योर गुड, ट्रस्ट इन द यूनिवर्स कि वो आपके भले के लिए है, ठीक है। अगर आपके पर्सन के और आपके बीच में नो कांटेक्ट है, ये इसमें आप ही का आगे जाके फेवर होने वाला है, ठीक है। कभी कभी जो है ना दूरियां जो है ज़रूरी होता है रिलेशनशिप में, बिकॉज तब क्या होता है कि इंसान जो है उतना ज़्यादा एक दूसरे का अहमियत समझते हैं, ठीक है। अगर आप हमेशा अपने पार्टनर के बीच में और आपके बीच में दूरियां नहीं होगा, एक साथ रहोगे तो झगड़ते रहोगे, कभी कभी दूरियां भी इंपॉर्टेंट होता है, दैन यू विल रियलाइज द वैल्यू ऑफ वन पर्सन, ठीक है। जैसे अभी आपके पर्सन को रियलाइज हो रहा है आपके वैल्यू, ठीक है, कि आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था या फिर वो बोर हो रहा है। तो ये रियलाइजेशन फैक्टर एक बहुत ज़रूरी है रिलेशनशिप में, और इसके लिए कभी कभी दूर होना भी पड़ता है। तो सरेंडर ए फियर ऑफ चेंज, ठीक है। कुछ भी चीज़ें अगर चेंज हो रहा है आपके रिलेशनशिप में, तो उनको आपको ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है, ठीक है। तो दैट इज़ वॉट इट इज़ टेलिंग ओवर हेयर। सो यू हैव टू हैव फेथ दैट ऑल इज़ वेल, कि अगर आप पे अफर्मेशन लिखना है तो आपको फेथ रखना है कि ऑल इज़ वेल, जो भी हो रहा है सही हो रहा है, शायद इसी में इस रिलेशनशिप की भलाई है। तो इसका आपको फेथ रखना है, ठीक है। यू हैव टू बी पॉजिटिव, यू हैव टू बी पॉजिटिव। हर एक चीज़ में जो भी आपके साथ हो रहा है वहाँ पे एक अच्छे से लेसन आपको लेना है उस चीज़ से। तो स्कॉर्पियो, बाकी जो मुझे यहाँ पे ज़ोडिएक साइन दिख रहा है वो मैं डिस्कस कर लेती हूँ। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये सब साइंस यहाँ पे स्ट्रांगली उठ के आ रहा है स्कॉर्पियो, ठीक है। एंड बाकी अगर ये साइन रेजोनेट नहीं भी हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि हर ज़ोडिएक साइन आए। तो अगर ये रीडिंग आपके लिए है, ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट हो रहा है, दैन डेफिनेटली यूनिवर्स जो है कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको देना चाहता है इस रीडिंग के थ्रू, ओके। सो दैट्स इट आई हैव फॉर यू स्कॉर्पियो। डू लेट मी नो इफ दिस रीडिंग वॉज हेल्पफुल फॉर यू, और अगर हेल्पफुल है डू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवेंट हैव, और उनके साथ ये वीडियो शेयर करें जिनके साथ आपको लगता है कि रीडिंग हेल्पफुल हो सकता है, ओके। बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।